यूपीएससी का एक और मैं प्रश्न लेकर आया हूँ। मैं जो आईएएस का स्टेटस लगाता हूँ तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो मैं इस समय इसका प्रश्न पत्र जो है पढ़ता रहता हूँ। ये यूपीएससी के प्रश्न है। तो मैं कहूँ लोग ये कहना चाहेंगे कि बिना बने हुए नहीं बताना चाहिए। तो देखिए, बनना न बनने की बात नहीं है। क्या है कि जब बनना क्या है, एग्जाम क्रैक कर लेना बन जाना है। और यदि यूपीएससी आईएएस की अगर बात करें तो उनका मूल काम होता है जनता के लिए नीति निर्माण करना। तो मान लीजिए पढ़ाई के दौरान ही मैं देख रहा हूँ गांव में जो समस्याएं हैं उसके लिए नीति निर्माण कर दे रहे हैं जिससे लोगों का कल्याण हो सके। मुख्य मूल्य चीज यही ना काम होता है। आईएएस का काम क्या है, यही है नीति निर्माण करना। एक्शन लेना उसका काम नहीं है। तो वही बात है। मैं जैसे बता सकता हूँ कि जैसे कि आप लोग अलग अलग चीज़ों से परेशान हैं तो उसका समाधान क्या हो सकता है। बाकी देखते हैं प्रश्न। किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता कर सकती है। 250 शब्दों में लिखना है। प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा तथा आपदा प्रबंधन। ये सॉल्व पेपर 2019 का है। क्रेडिट एंड थैंक्स दूंगा एरिहेंट पब्लिकेशन इंडिया लिमिटेड के, क्योंकि उन्हीं के द्वारा ये लिखा हुआ प्रश्न है। तो व्याख्या में लिखना है कि जैव प्रौद्योगिकी आधारित कृषि एक सुरक्षित एवं लाभकारी तकनीक है जो पर्यावरण के साथ किसानों की आर्थिक स्थिति में परिवर्तन लाकर उसके जीवन स्तर को उठाने में सहायता करता है। इस प्रौद्योगिकी में वैज्ञानिक उपकरण तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है जिसमें आनुवंशिकी इंजीनियरिंग, आणविक मार्कर, टीके तथा उन्नत संस्कृति शामिल होती है। इसकी सहायता से सूक्ष्म जीवों, जानवरों तथा पौधों को संशोधित एवं विकसित किया जाता है जिससे किसानों को उन्नत बीजों, उन्नत संकर नस्ल के पशुओं की उन्नत उत्पन्न किया जाता है जो किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा करने में महत्वपूर्ण साबित होता है। गांव के जितने भी किसान लोग हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग बढ़िया खेती कर पाएंगे, क्योंकि बहुत जो कि बढ़िया बढ़िया व्यवस्था किया गया है किसानों के लिए। जैव प्रौद्योगिकी किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में निम्नलिखित रूप में सहायक हो सकते हैं। जैव प्रौद्योगिकी कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देकर अनुसंधान की गतिविधियों में क्रांति लाकर कृषि उपज तथा उत्पादकता को बढ़ा सकती है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जीन पूल की विविधता को बढ़ाकर पौधों में सुधार लाने में सहायक साबित हो सकती है। वहीं ट्रांसजेनिक पौधों तथा जानवरों के विकास में तेजी लाकर पौधों के उत्पादन को बढ़ावा ला सकती है। प्रौद्योगिकी छोटी अवधि वाले पौधों तथा अधिक उपज वाले पौधों के विकास को बढ़ावा दे सकती है जिसे वर्तमान में हरित क्रांति, पीली क्रांति आदि के संदर्भ को देखा जा सकता है। यदि कुछ चीज में सुधार करना होता है तो क्रांतियां भी किया जाता है। तो गांव के लोग भी इस चीज को अपना सकते हैं। मान लीजिए आप लोग जो भी समस्या है उसके लिए क्रांति कर, एक संगठन बनाकर, एक समूह बनाकर, जनप्रतिनिधि के पास अगर आवाज नहीं पड़ रहा है तो अधिकारी के पास, ये आईएएस अधिकारी जो है ये जन सेवक यानी कि ये भी जनता के लिए ही बनाए गए हैं। तो इनके पास अपना आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। ये बहुत ही अच्छा जो कि हल देते हैं समस्या जो भी है। सूखे, लवणता जैसी विपरीत परिस्थितियों में भी खाद्यान्न उत्पादन को सफल बनाया जा सकता है जिसकी वर्तमान में प्रासंगिकता है। पशुधन को बीमारियों से संरक्षण कर किसानों को बचत कर उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर करने में सहायक साबित हो सकते हैं। फूड फोर्टिफिकेशन की प्रविधियों में सहायक होकर फसलों में पोषकता को सुनिश्चित करने में सहायक तथा फसलों की विविधता को बढ़ावा देने में सहायक होगा। मुर्रा, गरिमा, साहिवाल जैसा दुधारू पशुओं की उपलब्धता जैव प्रौद्योगिकी की देन के कारण ही संभव हो सकी। वही यह अन्य पशुओं के उत्पादन में सहायक हो सकती है। किसानों के लिए प्रौद्योगिकी कम सिंचाई वाली वाणिज्य के फसलों के उत्पादन में सहायक हो सकती है। इस प्रकार प्रौद्योगिकी किसी भी आर्थिक क्षति को कई स्तरों पर बचाने में सहायक साबित होती है जिससे उनके जीवन स्तर अर्थात आय स्तर को बढ़ावा मिल सकता है।
वही प्रौद्योगिकी तकनीक हस्तक्षेप से वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक साबित हो सकती है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास से किसानों की आय के स्तर बढ़ने के कारण देश के लोग में पोषक युक्त फसलों से कुपोषण पर नियंत्रण हो सकेगा, खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिल सकेगा, भूखमरी जैसी समस्याओं से निजात पाई जा सकेगी। तब खुशहाल किसान के साथ एक स्वस्थ भारत का निर्माण संभव हो सकेगा। तो ये है, और जितने भी प्रत्येक नागरिक है, मैं कहूँगा कि कॉपी कलम लेकर जो भी आपके आसपास की समस्याएं हैं उसे लिखने की कोशिश करें। लिखने के बाद क्या करें कि जो भी जनप्रतिनिधि आए, अधिकारी आए, उनसे बताने की कोशिश करें या आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। इससे क्या होगा कि गांव के गांव भी विकसित होगा, हर तरह जो कि विकास होगा। जितने भी फंड जारी किया जाता है उसका फ़ायदा सभी लोगों को मिलेगा। तो जो भी आप लोगों के आसपास में समस्या है उसको कॉपी में नोट करते रहें। जो भी आपके दरवाजे पर आता है, चाहे वो जनप्रतिनिधि चाहे अधिकारी, उनके सामने पहले अपना समस्या रखें, तब उनको अब वर्क करने दें। तो यदि यूपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्न देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।